आपको तरीका सिखाता हूं मैं। हम यहां पे नाम दे देते हैं ए बी सी का मल्टीप्लाई करना है डी ई एफ में, और इस बार यहां पे 5 स्टेप होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले आप सी और एफ का मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया सी और एफ, ठीक है। पहले आपने केवल इन दो को लिया। इसको याद रखने की ट्रिक है कि पहले 2 अंक लो, फिर 4 लो, फिर 6 लो, फिर वापस 4 और फिर वापस 2। शुरुआत इन दोनों से करना है और फिनिश इन दोनों पे करना है। तो पहले आपने सिर्फ 2 को लिया, अब 4 को लेंगे। तो आप देखो अब इन 4 को लोगे, है ना, इन 4 को लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इस तरीके से आप करोगे। तो बी का मल्टीप्लाई एफ में करोगे तो आ जाएगा आपका बी इंटू एफ, और सी का मल्टीप्लाई ई में करोगे तो आ जाएगा सी इंटू ई। अब पूरे 6 की बारी है। ए का मल्टीप्लाई एफ में, प्लस डी का मल्टीप्लाई सी में, प्लस बी का मल्टीप्लाई ई में, बी का मल्टीप्लाई ई में। बात क्लियर है? हो गया। पहले आपने केवल, ध्यान से सुनना, पहले आपने केवल 2 को लिया, फिर आपने 4 को लिया, फिर पूरे 6 को लिया, अब वापस से 4 को लेना है। यानी उस तरफ वालों को आप क्या करोगे, छोड़ते चले जाओगे। तो आप इसको छोड़ दोगे, अब इन दोनों को छोड़ दोगे, तो बचा कौन, ए और ई। ए का मल्टीप्लाई ई में और बी का मल्टीप्लाई डी में, तो बी का मल्टीप्लाई डी में हो गया, और अंत में आप ए और डी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा ए इंटू डी। इतनी बात समझ में आई? आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आप बेटर समझोगे। मैंने कहा 1 2 3 और 2 1 2, है ना, इसको समझना कैसे मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दूं। सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 6। पहले सिर्फ 2 डिजिट लेना है, फिर 4 डिजिट, फिर 6 डिजिट, फिर 4, फिर 2। पहले बढ़ते जाना है, फिर उतरते जाना है, ठीक है। पहले आपने 6 ले लिया, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, कितना आ गया 7। अब पूरे 6 डिजिट लेना है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में, और इस 2 का आमने सामने 2, तो 6 2 8 और 2 10 का 0, कैरी कितना हो जाएगा 1। अब आप इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, बचिए 1 इंटू 1 2 इंटू 2, टोटल आ गया 6, और अब केवल अंत इन दोनों से होगा 2। ये आपका आंसर आएगा।